बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफियाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7B। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 7B सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है नए आने वालों से कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों यहाँ इस मेथड को फोकस करना है आपने, ठीक है। जो मेथड कहा जाए उसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर तो सेम आ जाएगा, लेकिन मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। सिमल्टेनियस इक्वेशन वो होती है बच्चों, चाहे इस इक्वेशन को सॉल्व करो चाहे इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स और वाई का आंसर सेम आता है, उसको सिमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। और मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चों, ठीक है। दो इक्वेशन हमें गिवन है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये दोनों लीनियर इक्वेशन हैं। हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि बच्चों हमने इन दोनों इक्वेशन को पहले अलग अलग लिख लेते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और सेकंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आगे पीछे के सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि बच्चों किसी एक इक्वेशन में से वैल्यूज निकालनी है, फाइंड करनी है एक्स या वाई की, और दूसरी इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, किसी एक इक्वेशन में चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यूज हम फाइंड कर लें और इक्वेशन 2 में पुट कर दें, या इक्वेशन 2 से हमने एक्स या वाई की वैल्यूज फाइंड करके तो इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। बात एक ही है, जिस तरह मर्जी है। यहाँ हम बच्चों एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू 5, ये माइनस वाई जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, इसको 3 का नाम दे दो। अब ये जो एक्स की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि किसी एक इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड करें। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली बच्चों और यहाँ हम एक्स की जगह पुट करेंगे। अब इस एक्स की जगह ये आ जाएगा 5 प्लस वाई, ये बच्चों 5 प्लस वाई किसकी जगह, इस एक्स की जगह आ गया। ये वाई हमने ऐसे लिख देना है, इज इक्वल टू 7, ठीक है। इस वाई की जगह ये वैल्यू, एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई। ये x प्लस वाई इक्वल टू 7 था ना, इस x की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी है 5 प्लस वाई, ठीक है। अब ये देखो y और y ये दोनों लाइक टर्म है, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 7 और ये 5 राइट साइड पे आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 2 हो गया। y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट गया तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 आ गई। अब ये वाली y की वैल्यू जो बच्चों आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब हमने y की जगह वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। जो हमारे पास y है, अब इस y की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली 1। ये x इज इक्वल टू 5 प्लस इस y की जगह हमने ये 1 पुट कर देना 1, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। x इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चों, हमारे पास x का भी आंसर आ गया और y का आंसर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1, इस तरह लिख दो, या सोल्यूशन सेट इस तरह लिख दो 6 और 1, ये बच्चों ये लिख दो आंसर, या ये लिख दो। इसमें हमने x और y का आंसर फाइंड करना था बच्चों इन पार्ट्स में, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक में से वैल्यूज फाइंड करके दूसरे में पुट कर दी, जो आंसर आया उसको दोबारा थर्ड इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट ए। पार्ट बी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 और 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। ये बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। हम पहले इनको ऊपर नीचे अलग अलग लिखते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और सेकंड इक्वेशन यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास बच्चों सेकंड इक्वेशन आ गई। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं किसी की भी। यहाँ बच्चों हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x के साथ 3 लिखा है ना, हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू -4 और ये +3y राइट साइड पे आगे -3x हो जाएगा।
इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू आ गई -4 और 3x को हम राइट साइड पे लेके आए। किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, y की। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है बच्चों। इस y की जगह हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है, ये जो आई है अभी यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 2x - 7। अब इस y की जगह ये आ जाएगा -4 - 3x। देखो इस y की वैल्यू क्या है, -4 - 3x, ये पूरी वैल्यू उसकी है, ये y की है। तो इधर y की जगह हमने ये लिख देना है, इज इक्वल टू 5 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 2x, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 7 4 द 28, माइनस और माइनस प्लस 7 3 द 21x इज इक्वल टू 5। ये दो लाइक टर्म्स है, दोनों x वाली इनको इधर रहने दो। 2x प्लस 21x, 5 माइनस 28, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आएगा 23x, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -23 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने 23 से डिवाइड कर देंगे, कट गया, x इज इक्वल टू -1 आ गया बच्चों। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -1। अब ये वाली x वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x। यहाँ इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -4 - 3, और इस x की जगह हमने -1 लिख देना है। अब इस x की जगह हमने -1 लिख देना है, तो y इज इक्वल टू -4 माइनस और माइनस प्लस 3, तो बच्चों y का आंसर भी आ गया -1 आ गया। ठीक है, दोनों आंसर आ गए, x भी आ गया -1 एंड y भी आ गया हमारे पास -1। ये भी आंसर इस तरह भी सी है, या इस तरह सोल्यूशन सेट लिख लो, -1 और -1। ये था बच्चों हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है तो बिल्कुल ईजी है। जिस तरह एक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी मेथड से हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो समझो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए बच्चों। सी पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। बच्चों ये भी दोनों इक्वेशन है और इनको भी हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इनको पहले लिख लेते हैं ऊपर नीचे, x प्लस अलग अलग लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये हमारी वाई फर्स्ट इक्वेशन है, और ये सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह अगर आप मेरी वीडियो एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, बल्कि ध्यान से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y राइट साइड पे चला जाएगा, किसी की भी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे 13 माइनस वाई, अगर y की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो y यहाँ रखेंगे, x उधर ले जाएं, ये आपकी मर्जी है। फाइनल आंसर आपका एक जैसे ही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। यहाँ हम करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x। यहाँ x आया ना, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ बच्चों हम x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये x है ना, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखो 3 और x की जगह हमारे पास आएगा 13 माइनस वाई माइनस 5y ऐसी इज इक्वल टू 7। ये आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई 39 माइनस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 7 आ गया बच्चों। ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों 5 और 3 8y हो जाएगा इज इक्वल टू 7, और ये 39 जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस 39 हो जाएगा। माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 32। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो -8 से डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू माइनस 32 बाय -8, माइनस से कट गया, 8 1 जार 8 4 जार, तो बच्चों y की वैल्यू आ गई 4। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब y की वैल्यू जो आई है हमने इस थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, यहाँ लिख देते, इसके नीचे लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y। ठीक है, हम यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 13 माइनस, अब इस y की जगह हमने पुट कर देना है 4, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 4, ये आ गया हमारे पास 9। ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए बच्चों, x इज इक्वल टू 9 आ गया और y इज इक्वल टू 4 आ गया। सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे 9 एंड 4। ये था हमारे पास बच्चों सी पार्ट था। अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू
0। ये हमें दो सिमल्टेनियस इक्वेशन है गिवन है और इनको भी हमने सॉल्व करना है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हम यहाँ लिखेंगे 2x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और सेकंड इक्वेशन है 3x - y = 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम बच्चों y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो y अकेला है ना, सिंगल है, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 और 2x इधर आ गया। फिर मैं बता रहा हूँ आप किसी की भी वैल्यू निकालो, जिसकी वैल्यू मर्जी निकालो, x की वैल्यू फाइंड कर लो या y की वैल्यू फाइंड कर लो, फाइनल आंसर बच्चों आपका एक जैसा ही आएगा, ठीक है। यहाँ हम y की इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये आगे। अब यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू ये वाली आई है। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस, अब इस y की जगह लिख देंगे ब्रैकेट में 5 - 2x = 0। 3x बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, -5 माइनस और माइनस + 2x = 0। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है बच्चों, ये हो जाएगा 3x + 2x, ये 5 राइट साइड पे आ जाएगा। 3 और 2 5x = 5 हो गया। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, x = 5/5, 5 से कट गया 1, x = 1 आ गया। अब ये जो x का आंसर आया, ये हमने इस थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो ये हो जाएगा y = 5 - 2 और x की जगह हमने क्या पुट कर देना है 1, तो y = 5 - 2, तो y आ गया हमारे पास 3 आ गया। हमारे पास आ गया x = 1 एंड y = 3। और सॉल्यूशन सेट आप इस तरह भी लिख सकते हो 1 एंड 3 बच्चों। ये था हमारे पास डी पार्ट था बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे बच्चों। अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ कि ये वीडियो अपने दोस्तों को भी बताया करो, चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताया करो, खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहेंगे सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास। ई पार्ट है x - 4y = -6, 5x + 2y = 3 बच्चों। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन हैं, इनको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। ये जगह x - 4y = -6 फर्स्ट इक्वेशन, और 5x + 2y = 3 हमारे पास ये होगी सेकेंड इक्वेशन आ गई बच्चों। यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x = x सिंगल है ना, -6 और ये -4y इधर आ गया, +4y हो गया। अब ये x की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। इनमें से बच्चों तमाम पार्ट्स में से कोई एक पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। आप किसी पार्ट में भी स्टार लगा ले, यही पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से कोई भी पार्ट भी आ सकता है। सारे के सारे एक जैसे मेथड से हैं, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ x की जगह वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और x की जगह आ जाएगा -6 + 4y, बाकी ऐसी +2y = 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -30, देखो प्लस माइनस -30 और +20y + 2y = 3 आ गया, =3 आ गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स ये हैं 20 + 2y, ये दोनों लाइक टर्म है। 20y + 2y ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये यहाँ पे रहेंगे 3 और ये इधर आगे +30 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 20 + 2 22y = 33। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y = 33/22। 11 से कटिंग करो बच्चों, 11 2s are 22 और 11 3s are, y = 3/2 आ गया, y = 3/2। अब इसको मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हो, 3 को 2 से डिवाइड कर लो बच्चों, देखो 2 1s are 2 और 1, y की वैल्यू लिख सकते हैं 1 होल 1/2, 1 होल 1/2। आप ये वाला आंसर लिख दो या ये वाला आंसर लिख दो, दोनों सही माने जाएंगे बच्चों। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। हम y की जगह वैल्यू पुट करते हैं, x = -6 + 4। अब हम y की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ये वाली कटिंग हो जाएगी ना, फिर वो 3/2। अगर ये पुट करेंगे दोबारा फिर हमने मिक्स नंबर को चेंज करना पड़ेगा, ये कटिंग करो 2 1s are 2 2s are, तो x = -6 और माइनस प्लस ये प्लस ही है ना, +6, तो
तो x इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 0 आ गया। हमारे पास फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 होल 1/2। तो सोल्यूशन सेट आ गया बच्चों 0 एंड 1 होल 1/2। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब आपसे गुजारिश है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स मेरे लिए हौसला अफजाई का बायस बनेंगे। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और आप चैनल को जो है दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, उनको भी बताया करें, तो इंशाल्लाह आपका तामन तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। अपना ख्याल रखना बच्चों, फिर बता रहा हूँ वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।